रेडी हो गई? ठीक है, तो आज हम समझते हैं बीपीटी। लेकिन बीपीटी समझने से पहले सबसे पहले हम ट्राइंगल की हाइट समझेंगे। क्या समझेंगे? हाइट बोलते हैं परपेंडिकुलर को, और उसी को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो देखिए समझते हैं भाई, अगर मैं ये ट्राइंगल लूं, हाइट कहां कहां से डाल सकता हूं मैं इसमें? एक तो मिडल से ड्रॉ कर सकता हूं, परपेंडिकुलर कर सकता हूं ना मिडल से। लेकिन मैं ये बोलता हूं मिडल से ना करके, मतलब इंटीरियर से ना करके एक्सटीरियर से करना है। इंटीरियर से ना करके एक्सटीरियर से करना है। तो एक्सटीरियर से कैसे करेंगे हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ? भाई सिंपल सी बात है, बाहर की तरफ से करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? मुझे साइड को प्रोड्यूस करना होगा। इसकी क्या करना होगा? यहां से साइड प्रोड्यूस की। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं मैं। आया परपेंडिकुलर? इतना ही इस टॉपिक में समझना है मैं बस। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर आया, इसको ले लेते ए बी सी, और यहां तक ले लो पॉइंट डी। ये 3, ये 4, और सी से डी तक की जो हो जाएगी टोटल, वो हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी? 5। ये अपने पास से मान लेते हैं अभी हम। ठीक है, अब अगर मुझे एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। बेस और हाइट का तो पता है। बेस क्या लेंगे? बेस हम वो लेंगे जहां पे हाइट हमारी आएगी, जहां पे हाइट आएगी वही बेस लेंगे। अब अगर मुझे एरिया निकालना हो तो बेस क्या लूं मैं इसमें? बताओ जल्दी। बेस क्या ले सकते हैं? हाइट दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है ना हाइट? कहां पे है? बी और डी, ये है ना हाइट। तो जहां हाइट होगी उसी को बेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, जहां हाइट होगी उसी को बेस कंसीडर करेंगे। अब एक और क्वेश्चन उठता है भाई, बेस तो ये पूरा ही है डी पॉइंट से सी पॉइंट तक, लेकिन बेस लेना कहां तक का है? बेस लेना कहां तक का है, ये क्वेश्चन उठता है। तो बेस कहां तक का लेंगे भाई? जहां तक का हमें एरिया निकालना होगा। अगर डी से सी तक का बेस लेते हैं, अगर डी से सी तक का बेस लेते हैं तो बेस ये पूरा किया कंसीडर, हाइट ये हो गई, फिर एरिया निकालते हैं तो किसका निकलेगा? डीबीसी का। बट अगर एरिया निकालना है ए बी सी का, किसका? ए बी सी का एरिया निकालना है तो बेस क्या लेंगे इसमें? ए सी। 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी, ये लिख सकता हूं मैं भाई। हाइट किस पे आ रही है? इस बेस पे आ रही है। ये देखे तो ये साइड यहां से यहां तक प्रोड्यूस है। अगर ये हाइट लेके बेस हम ये कंसीडर करते हैं, बेस ये लेंगे ना, ये इंक्लूड करेंगे तो इजीली एबीसी का एरिया निकल जाएगा। तो एबीसी का एरिया क्या होगा? 1/2 ऐसे ही रखेंगे। एसी कितना है? 3 मल्टीप्लाई में बीडी कितना है? 4। साथ में इनके सेंटीमीटर है, साथ में क्या जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया? हाइट का समझ में आया? अच्छे से आया हाइट का समझ में? तो जो हाइट होगी, जहां पर हाइट डली हुई होगी उसी को बेस कंसीडर करेंगे। इस साइड ना डाल के अगर मैं यहां से इसको खत्म करके हाइट में लू इस वाली साइड से, ठीक है, यहां से ले लेता हूं मैं हाइट। ये आया परपेंडिकुलर। अब डी पॉइंट यहां आ जाएगा। अब बेस क्या कंसीडर करेंगे भाई? हाइट तो ये हो गई, बेस ये हुआ। सपोज करो ये ले ली 6 सेंटीमीटर, या 4 ही रहने देते हैं इसको। ये 4 था, ये भी 4। तो अब एरिया क्या होगा? 3 की जगह 4 आ जाएगा। 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट अच्छे से समझ में आई? हाइट किस तरह हम ले सकते हैं आगे समझते हैं। अब देखते हैं बीपीटी। मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है। बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनली
बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम, इसको हम क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। अब ये थ्योरम कहती क्या है? अब ये थ्योरम कहती क्या है? ट्राइंगल है ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर मैं बोलूं बीसी जो है, डीई जो है वो बीसी के क्या है? पैरेलल है। डीई जो है वो बीसी के पैरेलल। थेल्स थ्योरम कहती क्या है? अगर ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो रेशो इक्वल हो जाता है। अब वो रेशो इक्वल किस तरीके से होता है उसको समझना है। भाई डी जो लाइन है कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है ट्राइंगल को? ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, बिल्कुल सही। एक ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, बोल सकता हूं मैं, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं भाई, इसको ऊपर वाला पार्ट बोल सकता हूं मैं, इसको नीचे वाला पार्ट बोल सकता हूं। तो लिख सकता हूं क्या मैं लिख देता हूं ये अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। अप डाउन बोल दिया। अगर मैं लेफ्ट हैंड पे अप वाले पार्ट की बात करूं तो अप वाला पार्ट की जो साइड है वो कौन सी है? एडी है, ठीक है। राइट हैंड पे कौन सी है? ए ही है अप वाले की। और अगर मैं डाउन वाले की बात करूं तो डाउन वाला जोर से बोलोगे क्या होगी? डीबी होगी, ठीक है। डाउन वाले की क्या हो जाएगी? डीबी। अब बीपीटी कहती क्या है? इफ DE पैरेलल टू BC। भाई अगर DE जो है वो BC के पैरेलल है, अगर DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो 3 रेशो इक्वल होंगे इसमें ट्राइंगल के। कितने रेशो इक्वल होंगे? 3 रेशो। फर्स्ट रेशो क्या होगा? अप अपॉन में डाउन इक्वल हो जाएगा अप अपॉन में डाउन के। अब देखो राइट हैंड साइड पे भी वही आ रहा है, लेफ्ट हैंड पे भी वही आ रहा है। अप की जगह क्या रखेंगे? लेफ्ट हैंड वाला अप। अप में क्या था? एडी। डाउन में क्या था? डीबी। इक्वल होगा किसके? इधर अप में क्या था? ए। डाउन में क्या है? ईसी। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई ये रेशो इक्वल होगा एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा ए अपॉन ईसी के। फर्स्ट रेशो तो हुआ ये जो इक्वल होगा। सेकंड रेशो की अगर मैं बात करूं भाई, ट्राइंगल को अप और डाउन इस लाइन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक को अप माना एक को डाउन माना। अप और डाउन हटा के अगर मैं ए बी को लेने लगूं इस तरह से ए बी, तो क्या ए बी को मैं कंप्लीट पार्ट बोल सकता हूं भाई? पूरा पार्ट ए बी तो पूरा होगा ना इसका। इसी तरह ए सी भी पूरा होगा, ए बी पूरा होगा, उसी तरह ए सी भी पूरा होगा। तो सेकंड रेशो क्या होगा? सेकंड रेशो होगा अप अपॉन में कंप्लीट इक्वल होगा अप अपॉन में कंप्लीट के, ठीक है। अब अप वाला पार्ट क्या है? अप वाला पार्ट क्या है? एडी। और कंप्लीट पार्ट क्या है इधर का लेफ्ट हैंड साइड का? बताओ। ए बी इक्वल होगा अप वाला पार्ट इधर क्या है? ए अपॉन में कंप्लीट पार्ट क्या है? ए सी। सेकंड रेशो ये आया हमारा जो इक्वल निकल के आता है। ये सिर्फ बीपीटी कहती है कि भाई अगर लाइन पैरेलल होगी तो ये दोनों रेशो इक्वल होंगे। थर्ड रेशो क्या होगा? देखो मैंने क्या बोला था? 3 तरह के रेशो इक्वल होंगे। 2 रेशो हमने ले चुके, एक अप अपॉन में डाउन इक्वल होगा अप अपॉन में डाउन के, ठीक है। सेकंड क्या होगा? अप अपॉन में कंप्लीट इक्वल होगा अप अपॉन में कंप्लीट के। अब तीसरा रेशो क्या बचता है इसका? डाउन अपॉन में कंप्लीट इक्वल हो जाएगा डाउन अपॉन में कंप्लीट के। तो थर्ड रेशो क्या होगा? थर्ड रेशो हम लिख सकते हैं डाउन अपॉन में कंप्लीट इक्वल होगा डाउन अपॉन में कंप्लीट के, ठीक है। डाउन वाला पार्ट क्या था? जल्दी बोलो। डीबी अपॉन में कंप्लीट क्या था? ए बी इक्वल में इधर डाउन वाला पार्ट क्या था? ईसी अपॉन में ए बी, सॉरी ए सी। इधर तो कंप्लीट पार्ट ए सी है ना। इतना समझ में आया?
यही बीपीटी कहती है कि अगर डीई बीसी के पैरेलल होगी, डीई बीसी के पैरेलल होगी तो फर्स्ट रेशो एसी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। अगर डीई बीसी के पैरेलल होगी तो सेकंड रेशो भी इक्वल होगा एडी अपॉन एबी इक्वल होगा एई अपॉन एसी के। और अगर डीई पैरेलल बीसी होगी तो थर्ड रेशो भी इक्वल होगा डीबी अपॉन एबी इक्वल होगा ईसी अपॉन एसी के। ठीक है, ये हुआ बीपीटी। अब सीबीपीटी क्या कहती है भाई, इसमें क्या दिखाया, रेशो इक्वल दिखाया अगर लाइन पैरेलल है। सीबीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर रेशो बराबर है तो लाइन पैरेलल होगी। ट्राइंगल देखा, अगर रेशो बराबर है तो लाइंस पैरेलल होगी। तो सीबीपीटी में हम क्या लिख सकते हैं, इफ फर्स्ट रेशो क्या लिया था हमने, एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। इफ एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, देन हम क्या बोल सकते हैं, डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, सीबीपीटी से। सेकंड, इफ एडी अपॉन एबी इक्वल है एई अपॉन एसी के, देन तब भी हम यही बोलेंगे डीई जो होगी वो पैरेलल होगी बीसी के। दोनों बातें समझ में आई। तीसरा फिर से थर्ड रेशो। ठीक है ना भाई, आ रहा है ना इतना समझ में, अच्छे से आया ना। लाइंस पैरेलल होगी तो रेशो इक्वल हो जाएगा। बट अगर रेशो इक्वल दे दिया जाए, क्या रेशो इक्वल दे दिया जाए, लाइंस पैरेलल ना दी जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी रेशो से। उसमें हम रीजन क्या दे देंगे, सीबीपीटी। ठीक है, और थर्ड क्या होगा, इफ डीबी अपॉन एबी इक्वल होगा ईसी अपॉन एसी के, तब भी हम क्या बोल सकते हैं, देन डीई पैरेलल टू बीसी, ये बोल सकते हैं। तो बीपीटी क्या बोलती है, सीबीपीटी क्या कहती है, इतना समझ में आया। अब इन्हीं को प्रूव करेंगे हम। क्या करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे ये समझना है। अब बीपीटी तो समझ में आ गई भाई, कहती क्या है। अब उसी रेशो को प्रूव करना, ए बी सी डी ई। अब इसको समझेंगे, गिवन दे देंगे, गिवन डीई पैरेलल टू बीसी, ये गिवन दिया है। प्रूव क्या करना होगा, एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा ए अपॉन ईसी के, ये प्रूव करना होगा। तो इसको प्रूव करने से पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन भाई, डीई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एई पर, डी से, और ई से एडी पर करेंगे। ई से कहां करेंगे, एडी पर। सही नहीं हुआ, ठीक है, हो गए परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब जहां जहां ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं उन पॉइंट को नाम दे देते, इसको जी और इसको एफ। इतना समझ आया। कंस्ट्रक्शन में लिख दो, ये ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर ए ई एंड ई एफ परपेंडिकुलर ए डी एंड जोइन। और क्या करना है, साथ में जोड़ना भी है डी सी और बीई को, एंड जोइन डी सी एंड बीई। कर दिया इतना काम। प्रूफ पे आते हैं।
भाई अगर मैं दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालने लगूं, ADE का और BDE का, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। ADE का अगर मैं एरिया लिखने लगूं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। BDE का भी यही होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। अब इसमें ADE में बेस क्या है और BDE में बेस क्या है ये देखना है। हाइट तो हमें पता है। अब देखो अगर मैं BDE की बात करूं, BDE की हाइट कहां से डली है? ये डली हुई हाइट, क्योंकि देखो एक इधर से भी हाइट है बट यहां बेस नहीं बन रहा, ट्राइंगल का नहीं बन रहा ना। और अगर हम EF वाली हाइट देखें तो बेस बन रहा है ना DB, बना बेस, हाइट भी हमारे पास, बेस भी है, इसीलिए ADE में दो बेस बन रहे, एक AE एक AF। अब ADE के साथ किसके एरिया का रेशो ले रहे हैं हम? BDE का ले रहे हैं रेशो, तो इसलिए ADE का जो बेस हम कंसीडर करेंगे वो AD ही करेंगे। क्या करेंगे? AD। और BDE का क्या हो जाएगा? DB हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं इक्वल में लिख सकता हूं 1/2 इंटू इसका बेस क्या होगा? AD। हाइट क्या होगी? EF। हाइट सेम रहेगी, बेस चेंज होगा बस, ये DB हो जाएगा इंटू में EF। EF से EF कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, बचता क्या है? AD अपॉन DB। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ADE अपॉन में एरिया ऑफ BDE इक्वल होगा किसके? AD अपॉन में DB। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या? अभी इस ट्राइंगल के साथ BDE लिया था, अब इसी ट्राइंगल के साथ DEC लेना है। क्या लेना है? DEC ले लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल में क्या हो जाएगा? फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है? अब इसमें बेस क्या लेंगे भाई? DEC लिया है ट्राइंगल, DEC में बेस क्या आया? EC, क्योंकि देखो एक हाइट ये है एक हाइट ये। अगर इस हाइट को कंसीडर करें तो ट्राइंगल यहां से यहां तक का, इधर कोई बेस बन नहीं रहा, इसका नहीं बन रहा ना। बेस किधर बना? इधर बना। अगर इस हाइट से हम देखें DG से हमने देखा तो हमें क्या दिख रहा है? EC थोड़ी सी प्रोड्यूस है, यहां इस पे हाइट आई तो बेस इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर DEC का बेस ये होगा तो ADE का भी इस बार बेस ये ही लेना पड़ेगा हमें। तो ADE में बेस की जगह क्या रख देंगे? 1/2 इंटू बेस क्या होगा? AE मल्टीप्लाई में हाइट क्या होगी? DG। 1/2 हाइट इसकी भी सेम रहेगी, बेस बदलेगा बस, बेस क्या होगा? EC मल्टीप्लाई में DG। DG से DG कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, बचता क्या है? AE अपॉन EC। एरिया ADE अपॉन में एरिया DEC इक्वल क्या होगा? AE बाय EC। सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम यहां एनालाइज करें कुछ, DE जो थी वो BC के पैरेलल थी। 9th क्लास की एक थ्योरम है, पैरेलल लाइंस के बीच, क्या? दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर सेम बेस पे जितने भी ट्राइंगल बने उनका एरिया इक्वल होता है। अब यहां देखो BDE, एक ये बना ट्राइंगल, फिर इसी बेस से एक ये बना ट्राइंगल, दोनों पैरेलल लाइन के मिडल में है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का, ये हाईलाइट जो मैं कर रहा हूं, इस ट्राइंगल का और ये वाले ट्राइंगल का, दोनों का एरिया इक्वल होगा? बोल सकता हूं ये बात मैं। एरिया ट्राइंगल BDE इक्वल होगा किसके? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। थर्ड इक्वेशन। रीजन में क्या लिख देंगे? ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या है? सेम बेस पे है, पैरेलल लाइंस के बीच। ये थर्ड इक्वेशन।
अब सेकंड को अगर हम ऑब्जर्व करें, यहां क्या आ रहा है ADE, यहां क्या आ रहा है DEC। इस DEC की जगह में BDE लिख सकता हूं, क्योंकि अभी अभी क्या प्रूव किया हमने, BDE और DEC का जो एरिया है वो इक्वल होगा। भाई सपोज करो अगर इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर होगा, दोनों 5-5 सेंटीमीटर के होंगे, तो यहां मैं DEC लिखूं या BDE लिखूं, क्या फर्क पड़ता है भाई, ये भी 5 है वो भी 5 है, रहेगा तो 5 सेंटीमीटर। यहां फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से मैं क्या बोल सकता हूं, अगर सेकंड इक्वेशन को मैं चेंज कर दूं, ऊपर क्या था एरिया ADE अपॉन में एरिया कितना था DEC, DEC की जगह BDE लिख सकता हूं मैं, ठीक है लिख सकता हूं। इक्वल कहां है के होगा, अब ये इसके इक्वल में क्या था AE अपॉन EC, तो कर सकता हूं मैं इक्वल AE अपॉन EC, इक्वल में क्या हो जाएगा AE बाय EC। फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ हम क्या बोल सकते हैं, AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, हैंस प्रूव्ड। अब ये समझ में आया ये कैसे इक्वल हो गए एकदम दोनों। भाई अभी तक तुमने ये नोटिस किया होगा कि सारी चीजें यहां अलग चल रही थी, लेकिन मैंने क्या लिखा फर्स्ट एंड फोर्थ। अगर फर्स्ट इक्वेशन पे हम नजर डाले क्या था, एरिया ADE अपॉन में एरिया BDE, सेम आ रहा है AD अपॉन DB के इक्वल, एरिया ADE अपॉन में एरिया BDE, ठीक है ADE BDE, AE अपॉन में EC के इक्वल आ रहा है। अब देखो AE अपॉन में EC इसके इक्वल है और AD अपॉन में DB भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन से दोनों को इक्वल दिखा देंगे, यहां थ्योरम प्रूव हो जाती है, ठीक है। अब इसी का जो बचता है सेकंड पार्ट, सेकंड रेशो इसका क्या था AD अपॉन AB इक्वल होगा AE अपॉन AC के, ठीक है। और थर्ड रेशो इसका क्या था DB अपॉन AB इक्वल होगा EC अपॉन AC के। अब इन दोनों रेशो में एक चीज का ख्याल करना है बस, ठीक है, इसको रफ कर देता हूं पहले मैं। देखो बाकी के रेशो कैसे प्रूव करने के लिए आएंगे, ABC DE, ठीक है, गिवन में DE पैरेलल टू BC, ये गिवन दे दिया, प्रूव करने के लिए बोल दिया जाएगा टू प्रूव। वही सेम दोनों रेशो AD अपॉन AB इक्वल होगा AE अपॉन AC के। सेकंड DB अपॉन AB इक्वल होगा EC बाय AC के, ठीक है। अब ये प्रूव करने के लिए जिसको भी हमें प्रूव करना है, क्या जिसको भी प्रूव करना है उसको सेफ जोन में पहुंचा दो सबसे पहले। अब सेफ जोन में पहुंचाने का मतलब क्या है भाई, ऊपर क्या प्रूव करना है AD प्रूव करना है, तो इसको नीचे ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे नीचे ले लेंगे। इधर AE प्रूव करना है तो इसको भी नीचे ले लेंगे। करते कैसे हैं, प्रूफ फर्स्ट DE पैरेलल टू BC, ये क्या है भाई गिवन है। अगर DE BC के पैरेलल है तो BPT से मैं क्या बोल सकता हूं, AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। AD अपॉन DE इक्वल होगा AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। रीजन क्या लिखेंगे, BPT बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम से ये इक्वल हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, प्रूव क्या करना है AD अपॉन AB, ऊपर AD प्रूव करना है ना, तो AD को नीचे ले आएंगे,
बाय रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकल करने पर मतलब इनका व्युत्क्रम लेने पर अगर रेसिप्रोकल हम करें क्या हो जाएगा, डीबी अपॉन एडी इक्वल हो जाएगा ईसी अपॉन एसी के, रेसिप्रोकल करके। अब क्या कर देना है, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, ऐड 1 बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, डीबी अपॉन एडी प्लस 1 इक्वल होगा ईसी बाय एसी प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लो दोनों का, क्या आया, एडी आया, ऊपर क्या आएगा डीबी प्लस एडी इक्वल क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आया एसी, ऊपर क्या आएगा ईसी प्लस एई होगा ना भाई, ये एई होगा ना, यहां भी एई होगा क्योंकि ऊपर रेशो क्या लिया था हमने, देखो ऊपर एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसी का तो रेसिप्रोकल करेंगे ना हम, इसका रेसिप्रोकल किया, डीबी अपॉन एडी इक्वल हुआ ईसी ऊपर आया एई नीचे आया, ईसी अपॉन एई के। अब दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो ईसी अपॉन एई, इधर डीबी अपॉन एडी प्लस 1, ईसी अपॉन एई प्लस 1। अब एलसीएम क्या आएगा एई, ठीक है ना, ईसी प्लस एई हो जाएगा ये। अब डीबी और एडी को अगर हम जोड़ेंगे क्या बनेगा, एबी अपॉन एडी इक्वल होगा, ईसी और एई को जोड़ेंगे क्या बनेगा, ईसी और एई को अगर हम ऐड कर देंगे तो एसी बन जाएगा, एसी अपॉन एई। ठीक है, इसको रफ कर, आ चुका ना, ये हमारा हो गया प्रूफ। अब क्या करना है, फिर से बाय रेसिप्रोकेटिंग, व्युत्क्रम करने पर भाई अगर इसको उल्टा करें हम, एडी ऊपर आ जाएगा, एबी नीचे जाएगा, एई ऊपर आ जाएगा, एसी नीचे आएगा। तो रेसिप्रोकेटिंग से हम क्या बोल सकते हैं, एडी अपॉन एबी इक्वल होगा किसके, एसी अपॉन एई के। हैंस प्रूव्ड। आया समझ में अच्छे से। अब बचता है सेकंड वाला रेशो, डीबी अपॉन एबी इक्वल होगा ईसी अपॉन एसी के। ठीक है, यही बचता है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो प्रूफ सेकंड वाले रेशो का। भाई हमें पता है डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे डीई पैरेलल टू बीसी। अगर ये पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, बाय बीपीटी। बीपीटी से सिंपल सी बात है, जब दो लाइंस पैरेलल हो रही है, एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन एसी के, एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा, वो लिख दिया। उसके बाद प्रूव यहां क्या करना था, डीबी मैंने क्या बोला था, जिसको भी ऊपर प्रूव करना हो उसको सेफ जोन में ले जाएंगे। कहां में ले जाएंगे, और सेफ जोन में कब जाता है, नीचे लाने पे। ऊपर एडी प्रूव करना था तो यहां देखो एडी अपॉन डीबी आया था, डीबी को रेसिप्रोकल करके, एडी को रेसिप्रोकल करके अब नीचे लेकर के आए। नीचे आते ही ये समझ लो, बस नीचे आते ही क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा वो। ठीक है, इतना समझेंगे और उसके बाद आगे समझना है। तो डीबी पहले से ही नीचे है, इसका मतलब ये सेफ जोन में है। करना क्या है, सेम वही, एड 1 बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, एडी अपॉन डीबी प्लस 1 इक्वल हो जाएगा एई अपॉन ईसी प्लस 1। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा दोनों का, डीबी ऊपर क्या आएगा, एडी प्लस डीबी इक्वल हो जाएगा, एलसीएम क्या आया, ईसी एई प्लस ईसी। अब देखो एडी और डीबी को जोड़ेंगे, एबी बन जाएगा, एई और ईसी को प्लस करेंगे, एसी बन जाएगा, एबी अपॉन डीबी इक्वल हो जाएगा एसी अपॉन ईसी के। ठीक है, हुआ प्रूव।
बस लास्ट में क्या कर देना है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बाय रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकल करके हम क्या बोल सकते हैं, बी बी बाय ए बी इक्वल होगा ई सी बाय ए सी के। हुआ प्रूव। अब एक लास्ट थ्योरम बचती है सी बी पी टी, उसको भी देख लेते हैं। सी बी पी टी बची है भाई, सी बी पी टी। भाई अभी तक बीपीटी में क्या चल रहा था, लाइंस पैरेलल गिवन दे रखी थी, रेशो इक्वल प्रूव करना था। इस बार क्या दे दिया जाएगा सीबीपीटी में, गिवन होगा एडी अपॉन डीबी इक्वल है ए अपॉन ई सी के, ए अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए अपॉन ई सी के। तो प्रूव में क्या बोल दिया जाएगा, टू प्रूव बीई पैरेलल टू बीसी। इस बार हमें लाइंस पैरेलल प्रूव करनी है। क्या क्या पैरेलल प्रूव करनी है, लाइंस। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने माना कि भाई ये ना हो के बीई डैश जो है ना ये बीसी के पैरेलल है, तो लाइन में क्या किया, ड्रॉ बीई डैश पैरेलल टू बीसी, ये कर लिया। प्रूफ पे आ जाते हैं। अब हमें क्या पता है, डीई डैश जो है वो पैरेलल है काहे के, बीसी के। अब जब डीई डैश बीसी के पैरेलल है तो ये रेशो इक्वल होगा, ये रेशो के हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। बीपीटी से सिंपल सी बात है, अगर लाइंस पैरेलल है तो बीपीटी लग जाएगी दोनों में। बट सेकंड सिचुएशन, एडी अपॉन डीबी इक्वल दिया है किसके, ए अपॉन ई सी, ये गिवन है। अब देखो ए डी अपॉन डी बी के इक्वल ये भी है, ए डी अपॉन डी बी के इक्वल ये भी है। फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को ऑब्जर्व करके मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाले रेशो दोनों आपस में इक्वल होंगे, बोल सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से भाई किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं हम, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा, एड वन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वन ऐड कर देंगे, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी प्लस वन इक्वल ए ई अपॉन में ई सी प्लस वन। ठीक है, अगर इसको मैं आगे सोल्व करने लगूं, एलसीएम क्या आएगा भाई, इसका क्या आया, ई डैश सी लिख लेते हैं इसको एक बार इधर, ए डैश अपॉन ई डैश सी प्लस वन इक्वल था ए अपॉन ई सी प्लस वन। ठीक है, ये हमारा आ चुका था क्वेश्चन यहां तक। अगर एलसीएम लूं, ई डैश सी आया, ऊपर क्या आएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी इक्वल होगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, ई सी, ए ई प्लस ई सी। सोल्व करके ये आ जाएगा। अब अगर मैं ए ई डैश और ई डैश सी को जोड़ू भाई, क्या बन रहा है, ए सी बन जाएगा, ए सी अपॉन में ई डैश सी इक्वल होगा, ए ई और ई सी को जोड़ू, किसको, ए ई और ई सी को अगर मैं ऐड करूं तो ये भी क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा बाय ई सी। ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर दोनों साइड क्या बचा, वन बाय ई डैश सी इक्वल वन बाय ई सी।
क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, EC इज इक्वल्स टू E डैश सी, ये आ जाएगा भाई। अब क्या आया, EC जो है वो इक्वल आ गया E डैश सी के। देखने में लग रहा है कहीं इक्वल भाई, EC ये वाला हिस्सा इस हिस्से के इक्वल लग रहा है देखने में कहीं भी, लेकिन हमारा तो आ रहा है भाई EC जो है E डैश सी के इक्वल है। क्वेश्चन तो यही बोल रहा है सॉल्यूशन। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम भाई, EC जो है E डैश सी के इक्वल कब होगा, जब E और E डैश, क्या E और E डैश दोनों एक ही पॉइंट पे हो, या तो E डैश यहां आ जाए या ये E ऊपर चला जाए। तो इसमें लिख देते हैं बस, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E and E डैश coincides each other, therefore DE parallel to BC, hence proved। क्लियर है अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।